नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सिर्फ हिंदी नहीं तो मराठी के भी जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक है कि रानमेवा कशाला म्हणतात, रानमेव्यात कोणती फळे येतात, याविषयी कुटुंबातील व्यक्तींशी चर्चा करा। तो आज ये हमारा टॉपिक है कि रानमेवा यानी जंगली मेवा किसे कहा जाता है और इस जंगली मेवे में कौन कौन से फल जो हैं वो आते हैं, उसके बारे में अपने कुटुंब के, अपने परिवार के लोगों से चर्चा कीजिए। तो आजकल हमने देखा है कि बच्चों को फूलों की जानकारी तो होती है, लेकिन जो जंगली फल होते हैं जो खाए जाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, वे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि आजकल घर में वैसा सब चीज़ों को खाना छोड़ दिया गया है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है उस हिसाब से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चों को नाम ही नहीं पता होते हैं कि जो जंगल में से मिलने वाली चीज़ें होती हैं उनके नाम क्या है। अब आपने देखा होगा कि जंगल से मिलने वाली जो विशेष प्रकार की चीज़ें होती हैं, कोई सब्जियां वो विशेष प्रकार के ऋतु में ही हमको प्राप्त होती है, कोई फल वो भी हमको विशेष प्रकार के ऋतु में ही प्राप्त होते हैं। जैसे अभी बारिश के सीज़न में हम देखेंगे कि बारिश में जो सब्जियां निकलती है जंगल में, वो सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है ना। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कई औषधीय गुण होते हैं, जिनके कारण साल में एक बार ही क्यों न हो, लेकिन हमें उन सब्जियों को ज़रूर से खाना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी बच्चों को तभी मिल पाएगी जब हम घर के अंदर इस प्रकार की चीज़ें लाएंगे और उन्हें बताने के बाद में उस चीज़ को आप पकाएंगे। तो पहले बच्चे उसको देखें, उसका आकार, कलर, किस तरह की दिखाई देती है वो सब्जी या वो फल, तभी जो है बच्चे आगे भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी को इन सारी चीज़ों को हस्तांतरित कर पाएंगे। अदरवाइज़ जब हम उन्हीं को नहीं बताएंगे तो बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। आज के समय में शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की यही दुविधा है, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स लोग जो है वो घर में लाते ही नहीं हैं, और इसीलिए बच्चे जो है बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं इन सब चीज़ों से। तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्या क्या होता है रानमेवे में। तर रानात लागलेल्या फळांना रानमेवा असे म्हणतात। यानी रानात यानी जंगल में लगने वाले फलों को रानमेवा ऐसा कहा जाता है। अब हमने सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं, है ना। तो मेवा यानी कोई भी ऐसे फल जो कि सूखने के बाद में भी हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनके पाउडर बना के रख सकते हैं, उनको दवाई के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रानमेवा के अंतर्गत आ जाती है। उनके अचार बना के रख सकते हैं ये। और बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कई प्रकार की जन्म घुटी हम बच्चों को देते हैं। तो जन्म घुटी में जो भी चीज़ें होती हैं मिलाने वाली, वो कहाँ से मिलती है? सब जंगलों से मिलती है ना। जितने प्रकार की भी औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, वो सब हमें जंगलों से प्राप्त होती है। तो वो हमारा जंगली मेवा है ना, रान मेवा है। तो रानात लागलेली कंदमूळ, अब मैंने उस बारे में नहीं लिखा है जो घुट्टी में हमको सारी चीज़ें लगती है, बच्चों को दी जाती है जो जन्म घुट्टी, तो उसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप वो भी जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो रानात लागलेली कंदमूळ, कंदमूळ यानी ज़मीन के अंदर से मिलने वाले जो है चीज़ें। अब ज़मीन के अंदर से हमको क्या मिलता है? तो जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, है ना, रताड़ वगैरह, रताड़ के जैसे ही 2-3, सूरण, ये प्रकार हो गया। उसके अलावा और 2-3 प्रकार आते हैं जिनको तल कर भी खाया जाता है, जिनके सुखाकर पाउडर बनाए जाते हैं, उनको दवाइयों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी होती हैं, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंदमूल यानी ज़मीन में उगने वाले, उसके बाद फळ, बोरं, चारोळी, बोरं यानी बेर, चारोळी यानी जो चारोली खीर वगैरह में डाली जाती है ना, बड़े औषधीय गुण की होती है। जाम्बूड़ यानी कि जामुन, जामुन को जो है आपको पता ही है, जामुन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका जो है बीजों का भी पाउडर बना के खाया जाता है, और उसको ऐसे ही साल भर के लिए जो है स्टोर करके भी रखा जाता है, फ्रोज़न स्टोर करके, है ना। करवंद, अब ये करवंद यानी करवंदी जो मिलती है मार्केट में, उसके हरे कलर की होती है, एक काले कलर की होती है, और एक होती है सफ़ेद और पिंक, जो उसके ऊपर टच रहता है, थोड़ी बड़ी
बड़े आकार की होती है। तो इन सब चीज़ों की आपको मालूम है कि सब्जियां बनती है, अचार बनते हैं, किसी चीज़ में खटास लाने के लिए इनको उपयोग में लाया जाता है, और जब ये पक जाते हैं तो बड़े मीठे लगते हैं। इसी प्रकार की एक हसोड़ी आती है, तोरना आती है, आटका, आमटा। आमटा जो होती है वो खट्टी खट्टी होती है, जिसको दाल में डालकर वगैरह बनाया जा सकता है, तो उससे दाल में खटास आ जाती है। साथ ही साथ इसके जो गुण हैं वो भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसको आटे में गूंद के इसके पराठे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को जो है मैं डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको पता पड़े कि इन चीज़ों को कैसे खाया जाता है। आंवला, आंवला यानी कि आंवला। अब आंवला क्या है, हम मार्केट में देखते हैं बड़े बड़े आंवले, लेकिन जो जंगली आंवले होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल, जिसको हम बोलेंगे कि तुरंत टेस्ट होता है, एकदम ज़बान जो है सिकुड़ जाती है खाने के बाद में, इस तरह का इसका टेस्ट होता है। परंतु ये भयंकर औषधीय गुणों से भरपूर रहता है, इसलिए त्रिफला चूर्ण के अंदर इसी आंवले का चूर्ण जो है मिलाया जाता है। चिंच, चिंच यानी क्या, चिंच यानी इमली। तो जो जंगल में बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं इमली के, और वहाँ की जो इमली होती है उसमें आपने देखा है कि जंगल में कोई खाद्य मतलब क्या बोलेंगे उसको, खाद नहीं डाली जाती, कोई केमिकल नहीं डाले जाते, और ऐसी जगह से जो पैदा हुई हुई इमली रहती है उसके भी गुण वो सर्वोत्तम गुण धर्म की होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है रानमेवा में आती है। इसी के साथ में जो है आप यहाँ पे औषधीय गुण धर्मों से भरपूर जड़ी बूटियाँ वगैरह वो सब भी लिख सकते हैं ना। अब आगे हम देखते हैं रानमेवापासून कित्येक औषधी तैयार होतात, यानी रानमेवे से कई तरह की दवाइयाँ बनकर तैयार होती है। इन दवाइयों को हम आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम से जानते हैं। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ह्या औषधांना आम्ही आयुर्वेदिक औषधी च्या नावाने ओळखतो। ठीक है, रानमेवा खायला अतिउत्तम असतो। रानमेवा खाने में बहुत उत्तम होता है, त्याने रोग प्रतिरोधक क्षमता सुद्धा वाढते। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्युनिटी पावर बढ़ता है। हा मेवा एका विशिष्ट ऋतूमध्येच आम्हाला मिळतो। जितने भी जंगली फल होते हैं ना, ये किसी न किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही हमको जो है प्राप्त होते हैं, म्हणून त्याचे महत्त्व आम्ही समजून घेतले पाहिजे, और इसीलिए हमको इसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार वो सीज़न चला गया, वो ऋतु चली गई कि वो एक साल के बाद में ही फिर हमको वो चीज़ मिलती है। तो वो जो समय होता है उस समय उसको खा लेना, उसका स्वाद ले लेना, उसको हमारे शरीर में पहुंचा देना, ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, ये हमारा काम होता है। उसकी इम्पोर्टेंस को हमको समझ लेना चाहिए। आणि जंगल तोड़ी थांबवली पाहिजे, और जो जंगल कटते जा रहे हैं आजकल है ना, वनों को काटा जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। तभी तो हमको ये सब रानमेवा मिलेगा खाने के लिए। अगर जंगल ही कट जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, है ना। कारण आजकल जंगल तोडीमुळे रानमेवा हा कमी कमी होत चालला है। यहाँ पे हम लास्ट में लिख रहे हैं कि जंगल को काटने के कारण रानमेवा यानी जंगल से प्राप्त फल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, यानी उनमें बहुत कमी होती जा रही है। इसलिए हमें जंगल काटना ये सबसे पहले बंद करना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको हे टॉपिक कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आणि तुम्हाला कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर हवे असतील, असे कुठलेही प्रश्न असतील ज्यावर तुम्हाला फक्त वर्णन करायला किंवा लिहायला कहाणी लेखन, कथा लेखन असे दिलेले असतील, ते टॉपिक्स तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता। कमेंट बॉक्समध्ये पाठवले तर मी तुम्हाला त्यावर कथा, कहाणी किंवा वर्णन हे सगळे लिहून पोस्ट करू शकते, अपलोड करू शकते। मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों खूब अच्छे से पढ़िएगा घर में रहकर। घर में हैं, कोरोना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े नहीं, है ना। बहुत मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्कूल जाने आने का टाइम आपके पास बच गया है। खूब अच्छी नींद भी हो जाती है। अब अच्छे से पढ़ना सीखिए। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।